Assalamu alaikum students, how are you? Welcome back to my channel again, and today we will discuss about the phylum Chinorhyncha. So without any dilation we start our topic with the name of Allah Almighty. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मेंबर्स होते हैं फाइलम काइनोराइका के, ये मेरीन वाटर के अंदर रहते हैं, लेकिन यानी कि इनका स्पेशल जो हैबिटेट होता है वो मेरीन वाटर होता है। सेकंड, ये माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा छोटा जो है वो इनका साइज़ होता है। इवन कि इनका 1.0 जो है वो मिलीमीटर इनका साइज़ होता है। अगर हम इनकी बॉडी की फॉर्मेशन की बात करें तो इनकी बॉडी इलोंगेटेड होती है, लॉन्ग होती है और सिलेंडर होती है, यानी कि इस तरह से सिलेंड्रिकल जो है वो इसकी बॉडी होती है। ठीक है, स्नाउट्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। स्नाउट जो है वो इनके अंदर हेड होता है। ठीक है, हेड होता है जो कि मूवेबल होता है, जो कि इनकी लोकोमोशन के अंदर हेल्प करता है। तो इनके अंदर एक डिस्टिंक्ट फीचर अदर मेंबर्स से यही है कि इनके अंदर हेड मौजूद होता है जो कि मूवेबल होता है। ठीक है, और ये हेड जो है इसके साथ भी स्पाइंस अटैच होते हैं जिनको हम स्टाइलस कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो इनकी मोशन होती है, लोकोमोशन के अंदर ये हेल्प करता है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, इनकी बॉडी जो है वो 3 जर्म लेयर्स पर कंसिस्टेड होती है। जो एक्सटर्नल लेयर होती है उसको हम एक्टोडर्म कहते हैं, जो सेंट्रल लेयर होती है उसको हम मेसोडर्म कहते हैं, और जो इनर लेयर होती है उसको हम एंडोडर्म जो है वो बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि ये बाइलिटरल सिमेट्री रखते हैं। इनके बाइलिटरल सिमेट्री क्या होती है कि एक एनिमल है, अगर हम उसको सेंट्रल से इस तरह से डिवाइड करेंगे तो वो 2 इक्वल जो है वो मिरर इमेजेस में डिवाइड हो जाएगा। तो ये बाइलिटरल सिमेट्री इनके अंदर मौजूद होती है। अगर हम प्सेudोसिलोमेट की बात करें तो इनके अंदर सिलोम मौजूद होती है। ठीक है, जो है वो डिराइव होती है, इनकी मेसोडर्म से डिराइव नहीं होती, बल्कि अदर बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो उनसे डिराइव हुई होती है प्सेudोसिलोम, इसलिए ये ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होती। ठीक है, ट्रू बॉडी कैविटी हमेशा मेसोडर्म से डिराइव होती है, लेकिन ये मेसोडर्म से डिराइव नहीं होती। ठीक है, तो ये अदर स्ट्रक्चर्स से डिराइव होती है, जिसको हम इसको प्सेudोसिलोम जो है वो बोलते हैं। अगर हम इनके अंदर सेगमेंटेशन की बात करें तो जो सेगमेंटेशन इनकी बॉडी, क्योंकि सेगमेंट्स पे इस तरह जो है वो सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है, 13 to 14 जो है वो सेगमेंट्स होते हैं जिनको हम जोनाइड्स कहते हैं। जोनाइड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इस तरह से ये देखिए, इस तरह से इसके सेगमेंट्स बने होते हैं और ये ओवरलैप रिंग्स की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, यानी कि ये सेगमेंट्स होते हैं तो ये ओवरलैप रिंग्स की फॉर्म में ये विजिबल होते हैं। ऐसा लग रहा होता है जैसे कि ये ओवरलैपिंग रिंग्स है, तो इसलिए इनको हम जोनाइड्स बोलते हैं। बेसिकली सेगमेंट्स ही हैं जिनको हम जोनाइड्स बोलते हैं। तो 13 to 14 सेगमेंट्स जो हैं ये इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है 13 to 40 सेगमेंट्स के अंदर। इनकी स्पाइनी क्यूटिकल होती है, यानी कि इस तरह से इनकी बॉडी होती है और इस तरह से इसके ऊपर जो स्पाइंस मौजूद होती हैं, इसलिए इनको स्पाइनी क्यूटिकल कहते हैं। ठीक है, ये जो क्यूटिकल होती है ये इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, प्लस इनको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। क्योंकि ये स्पाइंस के ऊपर मौजूद होते हैं तो ये मूवेबल होते हैं, जो कि इनकी बॉडी से बाहर जो है वो एक्सटेंड हुए होते हैं। ठीक है, इस तरह से बॉडी से बाहर, ये देखें बॉडी से बाहर इस तरह से एक्सटेंड हुए हुए हैं, निकले हुए हैं। ठीक है, तो ये मूवेबल होते हैं, ये मूव कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा इनके अंदर जो है वो साइंटिकल एपिडर्मस मौजूद होती है। उसके नीचे जो है, उस डर्मिस के नीचे लॉन्गिट्यूडनल डोर्सल वेंट्रल मसल्स वगैरह जो है वो इनकी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। अगर हम इनकी फीडिंग की बात करें कि ये फीड किस पे करते हैं तो ये एल्गी, डायोटम्स और ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं। डायोटम्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि मेरीन इन्वायरमेंट के अंदर, फूड वेब के अंदर बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये इनके अंदर जो है वो मौजूद, इनके ऊपर जो है वो फीड करते हैं, और ऑर्गेनिक जो मैटर होते हैं उनके ऊपर भी ये फीड करते हैं और न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन करते हैं। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इनका माउथ होता है। ठीक है, जो इनकी जो है वो माउथ इनकी अपर साइड पे मौजूद होता है, जिसके ज़रिए से फूड एंटर होता है, फिर इनकी बॉडी के अंदर उस फूड की प्रोसेसिंग होती है। अगर हम जो है वो नर्वस सिस्टम की बात करें तो इनका नर्वस सिस्टम जो है वो गैंग्लिया पर कंसिस्टेड होता है, गैंग्लिया होता है। ठीक है, इनके हेड के अंदर, और नर्व रिंग मौजूद होती है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड मौजूद होती है हर जोनाइट के अंदर। ठीक है, गैंग्लिया, नर्व रिंग और वेंट्रल नर्व कॉर्ड इनके हर सेगमेंट के अंदर, हर जोनाइट के अंदर जो है वो मौजूद होगी, जो कि इनकी बॉडी के डिफरेंट जो फंक्शंस हैं उनको कोऑर्डिनेट करेगी, प्लस जो इन्वायरमेंट के अंदर स्टिमुलाई होता है उसको भी ये डिटेक्ट करता है।
इनके अंदर जो है वो आई स्पॉट्स होते हैं जिनको हम ओसिला या सिंपल आइज़ भी कहते हैं, ठीक है। और ये विजन के अंदर जो है और लाइट को डिटेक्ट करने में अहम रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम जो है इनकी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो इनके अंदर जो है वो रिस्पायरेटरी सिस्टम, इनके अंदर कोई स्पेशलाइज्ड जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो इनके अंदर जो है वो मौजूद नहीं होते। तो डिफ्यूजन के ज़रिए से ही इनकी बॉडी से जो है वो रिस्पायरेटरी जो है वो गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इनके अंदर पेयर ऑफ प्रोटोनेफ्रीडियम मौजूद होते हैं जो कि एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि इनकी 8 to 9 जो जोनाइट है यानी सेगमेंट्स है उसके अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है, जो कि पोर्स के ज़रिए इनकी बॉडी से बाहर जो है वो ओपन होते हैं, ठीक है, और जो वेस्ट मटेरियल उसको बॉडी से बाहर मूव करवाते हैं। अगर हम इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इनके अंदर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। इनके जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वो डुसीडियस होते हैं, यानी कि एक ही मेंबर के अंदर जो है वो मेल सेक्स ऑर्गन भी मौजूद होता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी उसी मेंबर के अंदर जो है वो मौजूद होता है। फर्टिलाइजेशन जो होती है वो इंटरनल होती है, ठीक है, यानी कि फ़ीमेल की जो बॉडी है अगर उसके अंदर दोनों जो ऑर्गन्स मौजूद हैं तो वहीं पे जो है उनके आपस में फ्यूजन होगी और जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इस तरह से जो है ये इनके अंदर रिप्रोडक्शन होती है। तो दीज वर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइलम नाइकोराइका, ठीक है, काइनोराइका। नेक्स्ट अगर हम इनके स्ट्रक्चर की थोड़ी सी बात करें तो इस तरह से इनकी बॉडी होती है। यहाँ पे अपर साइड पे इनके माउथ मौजूद होते हैं और ये इनके जो है वो सेगमेंटेड इनकी बॉडी है, यानी कि इस तरह से सेगमेंट्स जो है वो होते हैं जिनको हम जोनाइड्स भी बोलते हैं, ठीक है। और इस तरह से लास्ट पे जो है वो इनकी ये टेल मौजूद है, इस तरह से होती है, ठीक है। और ये स्पाइंस होते हैं ये मूवेबल होते हैं और इनकी लोकोमोशन के अंदर भी इनकी जो है वो हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये जो थी वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थी फाइलम काइनोराइका के बारे में, ठीक है। अब हम जो है वो नीमाटोड पैरासाइट्स की बात करेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे नीमाटोड पैरासाइट्स होते हैं जो कि ह्यूमंस के अंदर जो है वो डिफरेंट डिजीज़ कॉज करते हैं, ठीक है, डिफरेंट ह्यूमंस के अंदर डिजीज़ कॉज करते हैं, ठीक है। और ये जो पैरासाइट्स होते हैं ये सिर्फ ह्यूमंस को इन्फेक्ट नहीं करते बल्कि ये बहुत से प्लांट्स, क्रॉप्स वगैरह और एनिमल्स को भी जो है वो इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है, और उनके अंदर डिफरेंट जो है वो डिजीज़ कॉज करते हैं। अगर हम इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कुछ ऐसे नीमाटोड पैरासाइट्स होते हैं जिनको एक होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। कुछ ऐसे नीमाटोड पैरासाइट्स होते हैं जिनको मोर देन वन स्पेसिफिक होस्ट की जो है वो ज़रूरत होती है। ये अगर हम इनकी पेनिट्रेशन की बात करें या किस तरह से ये इनकी ट्रांसमिशन होती है तो स्किन के ज़रिए जो है ये ट्रांसमिट होते हैं बॉडी के अंदर ह्यूमंस की, ठीक है, या जो भी एनिमल्स हैं। और मॉस्किटोज़ जो हैं वो वेक्टर के तौर पे काम करते हैं इनको ट्रांसमिट करने के लिए विद इन द बॉडीज़ ऑफ द एनिमल्स और वर्टिब्रेट्स। और उसके अलावा जो फीकल कंटेमिनेशन होती है उसके ज़रिए से भी ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम इनके और करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इनका तो रिप्रोडक्शन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ज़्यादा होने का मतलब है कि ये बहुत तेज़ी से रिप्रोड्यूस करते हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो ऑफस्प्रिंग्स की जनरेशन करते हैं विद इन द शॉर्ट टाइम, ठीक है, और वो बहुत जल्दी मैच्योर भी हो जाते हैं। और इनके जो एग्स होते हैं वो सिस्टेड होते हैं, यानी कि उनके इर्द गिर्द प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो मौजूद होती है जो कि एग्स की प्रोटेक्शन करती है। और इनकी जो क्यूटिकल होती है वो भी जो है थिक होती है और रेजिस्टेंट होती है, जो कि जब ये होस्ट के अंदर मौजूद होते हैं तो होस्ट के अंदर डिफरेंट एंजाइम्स मौजूद होते हैं, सिक्रीशंस होती हैं इनको ख़त्म करने के लिए। लेकिन जो ये जो क्यूटिकल होती है ये इनको उन एंजाइम्स और सिक्रीशंस जो कि इनके लिए हार्मफुल होती है उससे प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। अब अगर हम हुकवर्म्स की बात करें तो ये पैरासिटिक नीमाटोड्स हैं और ये डाइजेस्टिव जो ट्रैक्ट है उसकी प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं ह्यूमंस के अंदर। ये ह्यूमंस के अंदर ये वर्टिब्रेट्स के अंदर उनकी ब्लड और इंटेस्टाइन के ऊपर फीड करते हैं और एज अ रिज़ल्ट क्या होता है आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है ब्लड के अंदर, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है ब्लड की वो कम हो जाती है। फिर एनीमिया यानी कि ब्लड लॉस होता है क्योंकि ये ब्लड के ऊपर फीड करते हैं तो ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाती है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है, और उन्हें एनीमिया की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और उसके अलावा प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाती है क्योंकि ये जब इंटेस्टाइन पर फीड करते हैं तो उसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन जो है उसको भी इफ़ेक्ट करते हैं और उसकी वजह से जो प्रोटीन्स होती हैं उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी के अंदर इंडिविजुअल्स जिनके अंदर ये मौजूद होते हैं। अब हम कुछ पैरासाइट्स की बात करेंगे और फर्स्ट पैरासाइट की हम बात करेंगे नीमाटोड पैरासाइट, डेट इज़ एस्कैरिस लम्प्रीपॉइडस, ठीक है।
ये जो है वो पैरासाइट्स है। इस पैरासाइट को हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये जो है वो ह्यूमंस के अंदर डिजीज़ कॉज करता है। ये लार्जेस्ट नीमाटोड पैरासाइट होता है जो कि इंटेस्टाइन का जो जिजुनम पार्ट होता है उसको इन्फेक्ट करता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक ड्यूोडेनम होता है, एक जिजुनम होता है और एक इलियम होता है। तो ये जो जिजुनम होता है ये मिडल सेक्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो कि डाइजेशन और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन के अंदर बहुत अहम रोल प्ले करता है। तो ये जो पैरासाइट होता है ये इस जिजुनम पार्ट को इफ़ेक्ट करता है। ये जो पैरासाइट होता है ये अडल्ट्स के अंदर भी मौजूद होता है, चिल्ड्रन के अंदर भी मौजूद होता है, लेकिन चिल्ड्रन के अंदर जो है ये ज़्यादा कॉमन होता है एज़ कम्पेयर टू द अडल्ट्स। अगर हम इनके लाइफ साइकिल की बात करें कि इसका लाइफ साइकिल किस तरह से होता है, तो ह्यूमंस के अंदर ये कंटेमिनेटेड सॉइल, वाटर, फूड के ज़रिए से एंटर होता है। आपको पता है कि छोटे बच्चे होते हैं वो सॉइल के साथ खेलना बहुत पसंद करते हैं। उसके अलावा जो अडल्ट्स होते हैं वो वाटर कंटेमिनेटेड यूज़ करते हैं, फूड कंटेमिनेटेड यूज़ करते हैं। तो इनके अंदर इनके एम्ब्रियोनेटेड एग्स मौजूद होते हैं, ऐसे एग्स जिनके अंदर एम्ब्रियो जो होता है वो विजिबल होता है। तो जब ह्यूमंस इन चीज़ों को जो है वो यूटिलाइज़ करते हैं, बच्चे जो है वो सॉइल के साथ खेलते हैं, तो ये एग्स, एम्ब्रियोनेटेड एग्स जो होते हैं, ठीक है, ये ह्यूमंस की बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं। फिर ये जो एग्स होते हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाते हैं और वहाँ पे जाके ये एग्स जो है वो हैच होते हैं और इनसे लार्वा निकलता है। और ये लार्वा जो है वो जो इंटेस्टाइनल वॉल होती है उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, ठीक है। फिर लार्वा जो है ये लार्वा जो है वो ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए मूव करता है और लंग्स तक पहुँच जाता है। लंग्स के अंदर जाके ये लार्वा जो है वहाँ पे स्वेलोड होता है, ठीक है, स्वेलोड होता है। स्वेलोड होने के बाद ये दोबारा से जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ जाता है, क्योंकि मेनली ये स्मॉल इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है ह्यूमंस की। तो ये लंग्स के पास जाएगा, लेकिन वहाँ से दोबारा स्वेलोड होगा और स्वेलोड होने के बाद दोबारा से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आके ये लार्वा जो है वो मैच्योर होगा। अडल्ट जो ऑर्गेनिज्म है, ये अडल्ट पैरासाइट है, उसकी फॉर्मेशन होगी, वो रिप्रोड्यूस करेगा, एग्स को ले करेगा और वो एग्स जो है वो ह्यूमंस की फीसिस के ज़रिए से इनकी बॉडी से रिलीज़ हो जाएंगे, ठीक है, एग्स जो हैं। और फिर वो फीसिस जब वाटर के अंदर ऐड होंगे या उस कंटेमिनेटेड वाटर को, फूड को प्रिपेयर करने के लिए यूटिलाइज़ किया जाएगा, तो दोबारा से ये जो एग्स है वो ह्यूमंस के अंदर एंटर हो जाएंगे और इनका लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम इनकी प्रॉब्लम्स की बात करें कि किस तरह से ये ह्यूमंस को इन्फेक्ट करते हैं, तो सबसे बहुत जो मेन प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि ये फीमेल्स के अंदर इनफर्टिलिटी कॉज कर देते हैं, क्योंकि इनकी जो प्रेजेंस होती है ह्यूमंस की बॉडी के अंदर वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स कॉज करती है जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनके ऊपर। तो जिसकी वजह से जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर इनफर्टिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिनके अंदर ये पैरासाइट्स मौजूद होते हैं। उसके अलावा बाइल डक्ट है, गॉल ब्लेडर है, पेंक्रियास है, इनकी इन्फ्लेमेशन जो है ये कॉज करती है, जिसकी वजह से जो एंजाइम्स यहाँ से रिलीज़ होते हैं वो नहीं हो पाते और जो प्रॉपर वर्किंग है वो बॉडी की अकर नहीं होती, ठीक है। तो ये है एस्केरिस लम्ब्रिकॉइडस नीमाटोड पैरासाइट जो कि ह्यूमंस को इन्फेक्ट करता है। देन आई विल टॉक अबाउट द सेकेंड नीमाटोड पैरासाइट, दैट इज़ द एंटेरोबियस वर्मिक्यूलरिस, ठीक है। ये जो है ये पिन वॉर्म होता है, ठीक है, पिन वॉर्म होता है। इसको हम थ्रेड वॉर्म भी कहते हैं, इसको हम सीट वॉर्म भी कहते हैं। ये भी ह्यूमंस की इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स को कॉज करता है और ये स्कूल एज जो चिल्ड्रन होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन ये एंटेरोबियस वर्मिक्यूलरिस जो नीमाटोड पैरासाइट होता है बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। अगर हम इसकी लाइफ साइकिल की बात करें तो इसके जो एग्स होते हैं वो एग्स जो होते हैं इनके वो कंटेमिनेटेड हेड्स, फूड्स और सर्फेसिस के ज़रिए इनकी ह्यूमंस की बॉडी के अंदर एंटर होते हैं। आपको पता है जो छोटे बच्चे होते हैं वो जो है वो कंटेमिनेटेड चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को छूते हैं, फिर वही उनके हाथ गंदे हो जाते हैं, उनके पाँव के साथ जो है वो जम्स लग जाते हैं, फिर वो वही पाँव जो है वो अपने मुँह के अंदर डालते हैं और उसके अलावा हाथों को मुँह के अंदर डालते हैं, जिसकी वजह से इनके जो एग्स होते हैं वो इन एक्टिविटीज़ की वजह से बच्चों की उनके अंदर चले जाते हैं, चिल्ड्रन के अंदर। अब जो एग्स हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हैच होंगे और लार्वा रिलीज़ करेंगे और ये जो लार्वा है ये ट्रैवल होकर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर चला जाएगा, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाके ये लार्वा जो है वो मैच्योर होगा। जो अडल्ट मेल्स और फीमेल्स होंगे वो वॉर्म्स होंगे वो आपस में मेटिंग करेंगे। मेट करने की वजह से जो फीमेल वॉर्म होगी वो प्रेग्नेंट होगी
ठीक है। और एट लेट नाइट जो है ये जो प्रेग्नेंट फीमेल वॉर्म होगी ये ट्रैवल करके एनस के पास चली जाएगी, ठीक है। और वहाँ पे एग्स जो है वो एग्स ले करना शुरू कर देगी, ठीक है। जब ये एग्स ले करेगी तो एनस के अराउंड जो है ये अपने एग्स को इस तरह से जो है वो वहाँ पे जो है वो एक्यूमुलेट कर देगी, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि आइचिंग होती है, यानी कि एनस के गिर्द जो है वो ख़ारिश की जो प्रॉब्लम होती है वो अपीयर हो जाती है, ठीक है। और फिर जब बच्चे जो हैं उस इफ़ेक्टेड एरिया को टच करते हैं तो उसकी वजह से जो एग्स होते हैं, ठीक है, वो दोबारा से ह्यूमंस की बॉडी के अंदर, उन बच्चों की बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं और ये लाइफ साइकिल दोबारा से जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अगर हम इनकी प्रॉब्लम्स की बात करें तो स्लीप डिस्टर्बेंसेस जो है वो बच्चों के अंदर होती है, ठीक है। आपको पता है कि जब बच्चों के अंदर हाइचिंग की प्रॉब्लम्स होंगी यानी कि ख़ारिश होगी तो बच्चे सही तरीके से स्लीप नहीं ले पाएंगे। और उसके अलावा एब्डोमिनल पेन होती है, ठीक है, क्योंकि ये इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी ये मैच्योर होती है, तो वहाँ पे ये इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स जो है वो कॉज करती है, तो उसका रिज़ल्ट जो है वो एब्डोमिनल पेन होती है। उसके बाद यूरिनरी ट्रैक्ट जो है उसको भी ये इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि एनस के इर्द गिर्द ये अपने एग्स की एक्यूमुलेशन करती है और हाइचिंग होती है, जिसकी वजह से यूरिनरी जो इन्फेक्शन होते हैं वो भी हो सकते हैं। तो दिस वाज द डिस्कशन अबाउट द, हमने फाइलम जो है वो काइनोराइका, ठीक है, इसकी जनरल करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा। फिर हमने जो है वो नीमाटोड पैरासाइट्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। और फर्स्ट जो नीमाटोड पैरासाइट पढ़ा डेट वाज द एस्कैरस, ठीक है, एस्कैरस लम्प्रिकॉइडस था। और सेकंड जो हमने नीमाटोड पैरासाइट डिस्कस की डेट वाज द एंटीरोबियस वर्मिक्यूलरिस। सो दिस वाज द डिस्कशन ऑफ टुडे, and in the next lecture we will discuss about the 3 remaining nematode parasites that are harmful to the organisms, especially the humans. If you like my video, please like, share and subscribe my channel. Connected with me till the next video. Allah Hafiz.